अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to solve the multiple choice question of chapter number 5 and also some of the important do you know boxes. So let's start our lecture. The first do you know box, the height of a geostationary satellite is about 42,300 km from the surface of the earth. अर्थ की सरफेस से एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की जो हाइट है वो 42,300 किलोमीटर्स होती है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू कि एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट कितनी होती है अर्थ सरफेस से. दैट इज 42,300 किलोमीटर एंड इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज 0. तो अर्थ के रिस्पेक्टिव उसकी वेलोसिटी 0 होती है बिकॉज अर्थ से आपको ऐसा फील होता है कि वो सैटेलाइट मूव नहीं कर रहा. ऑल्दो इट इज मूविंग, लेकिन क्योंकि उसकी स्पीड अर्थ की स्पीड के साथ मैच होती है तो आपको ये फील होता है कि वो सैटेलाइट मूव नहीं कर रहा. सो दैट्स व्हाई इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज 0. Now the next do you know box, global positioning system is a satellite navigation system. It helps us to find the exact position of an object anywhere on the land, on the sea or in the air. GPS consists of 24 Earth satellites, and these satellites revolve around the Earth twice a day with a speed of 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड. सो ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम है जो कि सैटेलाइट्स पर कंसिस्ट करता है और ये एक नेविगेशन सिस्टम है जो कि नेविगेट करता है किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन को. आज के दौर में आपने कहीं भी जाना हो तो आप सिंपली अपने मोबाइल पर मैप ओपन करके आप लोकेशन एंटर करते हैं और एग्जैक्ट लोकेशन आपको शो हो जाती है. तो वो लोकेशन किस तरह से शो हो रही है? दैट इज ड्यू टू द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है ये 24 अर्थ सैटेलाइट्स पर कंसिस्ट करता है और ये 24 अर्थ सैटेलाइट्स डिफरेंट जगहों पर लोकेट हैं और ये अर्थ के गिर्द चक्कर लगाते हैं एक दिन में 2 दफा और इनकी स्पीड है 3.87 किलोमीटर पर सेकेंड. तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए that what is the speed of global positioning satellites? So the speed of the global positioning satellites is 3.87 kilometer per second. Clear? Now move towards the next do you know box, which is moon is nearly 3,80,000 kilometer away from the earth. It completes its one revolution around the earth in 27.3 days. तो मून जो है वो अर्थ से तकरीबन 3,80,000 किलोमीटर 3,80,000 किलोमीटर दूर मौजूद है और इसका एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो अर्थ के अराउंड 27.3 डेज में कंप्लीट होता है. दिस इज अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि मून अर्थ के गिर्द कितने देर में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है. सो इट कंप्लीट्स इट्स वन रेवोल्यूशन in 27.3 days. Clear? Now move towards the multiple choice question of this chapter and encircle the correct option from the given choices. आपने correct option को encircle करना है and you have 4 choices of each MCQ. The first MCQ, Earth gravitational force of attraction vanishes at. Options are A 6,400 km, B infinity, C 42,300 किलोमीटर and D 1000 किलोमीटर. तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहां पर जाकर बिल्कुल ही खत्म हो जाती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज इन्फिनिटी बिकॉज आप ये नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहां पर खत्म हो रही है. नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू. वैल्यू ऑफ G increases with the options are A increase in mass of the body, B increases in altitude, C decrease in altitude and D none of the above. तो वैल्यू ऑफ G जो है वो इंक्रीज होती है किसके साथ साथ? तो आपने ये बताना है and as we studied in our lecture that G is equals to capital G mass of earth over r square. So this shows कि जो G की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है रेडियस ऑफ द अर्थ पर और हम यहां पर रेडियस का स्क्वायर भी ले रहे हैं. सो दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शन. तो इसके अकॉर्डिंग
अगर हम अल्टीट्यूड बढ़ाते जाएंगे तो आपकी जी की वैल्यू कम होगी। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जी की वैल्यू ने इंक्रीज होना है, तो तब अल्टीट्यूड को अगर आप डिक्रीज करेंगे तो जी की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, which is decrease in altitude, the value of G increases. Now the next MCQ number 3, which is the value of G at a height of 1 Earth radius above the surface of the Earth is. Options are A 2 gram, B half gram, C 1/3 gram, and D 1/4 gram. So let's move towards the whiteboard to solve this MCQ. So the value of G at a height of 1 Earth radius. तो अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो कि 1 अर्थ रेडियस की हाइट पर मौजूद है, तो वहां पर वैल्यू ऑफ जी कितनी होगी, तो वो हम फाइंड करते हैं। एज वी नो दैट जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी mass of earth over r plus h होल का स्क्वायर। तो अब क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास हाइट है वो 1 अर्थ रेडियस है, तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे हाइट की जगह पर। तो ग्रेविटी एट हाइट दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल G which is 6.673 into 10 raised to the power -11 और mass of earth होता है 6 into 10 raised to the power 24 kilogram divided by radius of earth which is 6.4 into 10 raised to the power 6 plus again आ जाएगा 6.4 into 10 raised to the power 6 which is the radius of the earth। यहाँ पर इसका हम होल का स्क्वायर कर लेंगे। अब इस वैल्यू को आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अर्थ पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आ रही है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस कि ग्रेविटी आपकी 1/4 हो गई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी व्हिच इज 1/4 G। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ नंबर 4। द वैल्यू ऑफ G on moon surface is 1.6 meter per second square. So what will be the weight of a 100 kilogram body on the surface of the moon? अब मून पर जो G की वैल्यू है वो है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर एक 100 किलोग्राम की बॉडी उस सरफेस पर हो तो वहां पर हमारे पास कितना उस बॉडी का वेट होगा, तो ये आपने फाइंड करना है। सो लेट्स फाइंड इट आउट। एज वी नो that W is equals to mg। तो मैस है यहाँ पर हमारे पास 100 किलोग्राम और G की वैल्यू है 1.6। सो 1.6 into 100 that is equals to 160 न्यूटन। सो हमारे पास वेट आ जाएगा यहाँ पर 160 न्यूटन and the correct option is B। Next MCQ number 5, the altitude of a geostationary orbits in which communication satellites are launched above the surface of the earth is. Options are A 850 kilometer, B 1000 kilometer, and C 6400 kilometer, and D 42300 kilometer. So geostationary orbit का जो altitude है वो कितना होता है और जहां पर आप communication satellites को launch किया करते हैं। So इस लेक्चर के स्टार्ट में हमने एक डू यू नो का बॉक्स स्टडी किया था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की जो हाइट होती है या फिर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की जो हाइट होती है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज 42,300 किलोमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज। ऑप्शंस आर A0, B 8 मीटर पर सेकंड एंड C 800 मीटर पर सेकंड एंड D 8000 मीटर पर सेकंड। सो वो सैटेलाइट जो कि अर्थ के बहुत क्लोज हो, अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज हो, तो उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, विच इज 8000 मीटर पर सेकेंड। एज वी स्टडीड इन आवर लेक्चर कि उसकी स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। 8 किलो मींस 8000 मीटर पर सेकेंड, और वी कैन से 29,000 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? द नेक्स्ट MCQ, द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ मून इज। Options are A 1.62 meter per second square, B 10 meter per second square, and C 20 meter per second square, and D 0। Surface of moon पर value of G कितनी होती है,
that is 1.62 meter per second square, and this is one of the most important MCQ from board point of view. Now the next MCQ, mass of earth is equal to, options are A 7.1 into 10 raised to the power 24 kilogram, B 6 into 10 raised to the power 24 kilogram, C 6.5 into 10 raised to the power 24 kilogram, D 9.1 into 10 raised to the power 24 किलोग्राम. सो मास ऑफ अर्थ जो है वो होता है 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 24 किलोग्राम. तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि न्यूमेरिकल्स में भी आपको गिवन नहीं होगी और ये वैल्यूज आपने खुद से वहां पर पुट करनी होती है. नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स. Options are A 3.73 meter per second square, B 1.62 meter per second square, C 0 and D constant. So Mars पर value of G क्या होगी? That is 3.73 meter per second square. Now the next MCQ, Moon is nearly kilometer away from the Earth. Options are 3,80,000 kilometer, B 3,800 kilometer, and C 380 kilometer, and D 38 kilometer. So मून जो है वो अर्थ से कितना दूर है? So option A is correct, which is 3,80,000 kilometer. Now the next MCQ, a satellite revolving around very close to Earth has speed nearly. Options are A 5 kilometer per second, B 8 kilometer per second, C 10 kilometer per second, and D 100 kilometer per second. तो वो सैटेलाइट जो कि अर्थ के बहुत क्लोज रिवॉल्व कर रहा हो उसकी स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और वी कैन से 29 किलोमीटर पर आवर. तो अगर आपको वैल्यूज किलोमीटर पर आवर में गिवन हो तो याद रखिएगा कि उस सैटेलाइट की स्पीड होती है 29 किलोमीटर पर आवर. नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट. ऑप्शंस आर ए मून, बी हिल्स, सी सी लेवल, एंड डी डेजर्ट. तो जितना आप अर्थ के करीब होते हैं, क्लोज होते हैं, वैल्यू ऑफ जी भी उतनी ज्यादा होती है. सो वी कैन से कि सी लेवल पर वैल्यू ऑफ जी ग्रेटर होगी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, विच इज सी लेवल. नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, मून इज आवर सैटेलाइट. ऑप्शंस आर ए आर्टिफिशियल, बी परमानेंट, सी नेचुरल, एंड डी कम्युनिकेशन. सो मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि किसी इंसान ने नहीं बनाया, जो कि कायनात में मौजूद है. अल्लाह ताला ने इसको बनाया है, तो हम ये कहेंगे कि ये एक नेचुरल सैटेलाइट है. नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी विद अ फोर्स इक्वल टू इट्स. ऑप्शंस आर ए वेलोसिटी, बी ग्रेविटी, सी वेट, एंड डी मास. सो अर्थ एक बॉडी पर उतनी ही फोर्स एक्सर्ट करता है जितना उस बॉडी का वेट होता है. सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट, विच इज weight. Now the next MCQ, the unit of gravitational constant is. Options are A Newton meter square kilogram, B Newton meter square per kilogram square, C Newton meter square per kilogram, and D Newton meter square. So आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की वैल्यू होती है 6.673 into 10 raised to the power -11, and the unit is Newton meter square per kilogram square. So that means the option B is correct, which is Newton meter square per kilogram square. Clear? So I hope ये multiple choice questions आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.